हेलो फ्रेंड्स, चौधरी बैंकर चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पीएलआई एस्टिमेट सीरीज़ का यह वीडियो बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के लिए है। इससे पहले यूको बैंक, यूनियन बैंक और एसबीआई की पीएलआई एस्टिमेट का वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपके कोई साथी इन बैंक से बिलोंग करते हैं तो आप उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखेंगे पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिजल्ट। पिछले साल बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 13,393 करोड़, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 9,988 करोड़। बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15% से ज़्यादा की ग्रोथ थी और बैंक नेट प्रॉफिट में भी था। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को 15 डेज़ का पीएलआई मिला था। तो चलिए देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया को क्वार्टर वाइज कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है और क्वार्टर 4 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए और कितना पीएलआई मिलेगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 1 में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3,752 करोड़ और बैंक था नेट प्रॉफिट में। अगर क्वार्टर 2 की बात करें तो बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 3,756 करोड़ और क्वार्टर 3 में देखें तो बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली और जो फिगर आई वो थी 3,004 करोड़। अगर पहले तीनों क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जोड़ दें तो फिगर आती है 10,512 करोड़, यानी कि 10,512 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। एक क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो देखते हैं 5 डेज़, 10 डेज़ और 15 डेज़ पीएलआई के लिए क्वार्टर 4 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आपने देखा कि लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 13,393 करोड़। तो 5 दिन की पीएलआई के लिए 5% की ग्रोथ चाहिए और जो फिगर चाहिए वो है 14,063 करोड़। उसमें से 10,512 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि क्वार्टर 4 में रिक्वायरमेंट बची है वो है 3,551 करोड़। क्वार्टर 3 को छोड़ दें तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों ही क्वार्टर में इससे ज़्यादा की फिगर अचीव हुई है। तो कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय को 5 दिन की पीएलआई मिलना तय है। अब बात करते हैं 10 डेज़ पीएलआई के बारे में। 10 डेज़ पीएलआई के लिए बैंक को 10% से ज़्यादा की ग्रोथ चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और बैंक नेट प्रॉफिट में होना चाहिए। बैंक तो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में है। तो 10 डेज़ पीएलआई के लिए बैंक को पूरे साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए 14,732 करोड़ और पहले तीनों ही क्वार्टर में बैंक को 10,512 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि क्वार्टर 4 में बैंक को जो रिक्वायरमेंट है वो है 4,220 करोड़। अगर पिछले तीनों क्वार्टर को देखें तो बैंक किसी भी क्वार्टर में इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दे पाया है। तो 10 डेज़ पीएलआई की संभावना यहाँ मुश्किल नज़र आ रही है। 10 डेज़ पीएलआई के लिए बैंक को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी क्वार्टर 4 में और तीनों क्वार्टर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर को क्रॉस करना होगा। 10 डेज़ पीएलआई की संभावना ही मुश्किल है तो 15 डेज़ तो और मुश्किल हो रही है। हालांकि 15 डेज़ पीएलआई के लिए जो फिगर है वो है 15,402 करोड़ और क्वार्टर 4 में जो रिक्वायरमेंट है वो है 4,890 करोड़। तो 5 दिन पीएलआई की मिलना लगभग तय है और 10 डेज़ और 15 डेज़ के लिए बैंक को एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।